बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सा तरीका जिसे आप बना सकते हैं घर में। समोसा पट्टी, रोल पट्टी, रमज़ान आ रहा है आगे माशाल्लाह से, आप घर में बनाकर इसको रखें। बहुत ही ज़बरदस्त आपके समोसे बनेंगे इस तरीके से और बहुत आसानी से आपकी पट्टियाँ तैयार हो जाएंगी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश रहें, आबाद रहें। चले जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर 1 कप मैदा लिया, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया, 2 चम्मच के करीब मैंने कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप इसके अंदर गरम करके घी भी ऐड कर सकते हैं। आप नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूंदेंगे। नीम गर्म पानी होना चाहिए, ठंडा पानी नहीं होना चाहिए। अच्छी तरीके से गूंदने के बाद 10 मिनट के लिए इसको रेस्ट दे के इस तरीके से हाथों की मदद से मैं अच्छी तरीके से इसको मसल लूँगी। मसलने के बाद तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको रखेंगे। यहाँ पर मैंने आटा डस्ट कर लिया है, 20 मिनट हो चुके हैं। आटा जो है वो अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। अब हम इसके बनाएंगे छोटे छोटे पेड़े। छोटे पेड़े बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस तरीके से आटे को गोल सा बना लूँगी। उसके बाद मैं छुरी की मदद से इसको मैं कट करूँगी। इस तरीके के साथ आपके पेड़े जो हैं वो इक्वल क्वांटिटी के कट हो जाएंगे और आसानी से पेड़े तैयार हो सकेंगे। इस तरीके से उतार के मैं इसको गोल करती जाऊँगी और इसके पेड़े तैयार करते जाएंगे। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त से पेड़े तैयार हो रहे हैं। बाकी भी मैं आपको इसी तरीके से बताऊंगी कि किस तरीके से आप पेड़े तैयार कर सकते हैं। सारे के सारे पेड़े मैंने तैयार करके रख लिए हैं। अब तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। रेस्ट देने का मकसद ये होता है, जब हम इसकी रोटी बेलना शुरू करेंगे तो बहुत ही आसानी से इसकी रोटी बेली जाएगी। इसलिए अब 10 मिनट हो चुके हैं। अब जो मैंने पेड़े हैं सबसे पहले मैंने वो लिया है, इसका मैं छोटी छोटी रोटियाँ बेलती जाऊँगी। सारे जो पेड़े हैं इनकी मैं छोटी रोटी बेल कर मैं एक साइड पर रख लूँगी। ये देखें, इस साइज़ की आपने रोटी बेलनी है। ये सारे के सारे पेड़े जो हैं वो मैंने बेल के एक ही प्लेट में मैंने डाल के रख दिए हैं। एक साइड पे हम इसको रखेंगे 10 मिनट के लिए मज़ीद। अब यहाँ पर मैंने लिया है आटा को मैंने डस्ट किया है, खुश्क आटा मैंने लिया है। इसके ऊपर मैंने ऐड किया है ऑयल। एक जो रोटी है वो मैंने इसके ऊपर ऐड की है। ऊपर फैलाने के बाद इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप घी भी ले सकते हैं, उसको मेल्ट कर लें। अब इसको मैं छन्नी की मदद से मैंने इसके ऊपर आटा डस्ट किया है। अच्छी तरीके से आटा डस्ट करेंगे। याद रहे कि आटा जो है वो अच्छी तरीके से सारी साइडों पर आपने अच्छी तरीके से फैलाना है, कहीं पर भी खाली ना रह जाए। दोबारा हमने इसी के ऊपर रोटी ऐड की है। रोटी ऐड करने के बाद दोबारा से इसी के ऊपर आटा डस्ट करेंगे और इस तरीके से सारे के सारे जो पेड़े थे उसकी रोटी बनाकर एक दूसरे के ऊपर बारी बारी मैंने रख ली है। अब हाथ की मदद से मैं थोड़ा थोड़ा इसको मैं प्रेस करती जाऊंगी, फैलाती जाऊंगी। फैलाने के बाद बेलने की मदद से मैं इसको हल्के हाथों से फैलाऊंगी। ज़्यादा ज़ोर नहीं देना आपने, बहुत ही हल्के हाथों से फैलाएंगे और नॉर्मल जो हम रोटी बनाते हैं उतनी ही हम इसकी बेल के रोटी फैला कर हम बड़ी कर लेंगे और नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी हम मोटी रखेंगे ताकि जब हम इसकी पट्टियाँ उतारें तो बेहतरीन सी पट्टियाँ बन जाएं। यहाँ पर चूल्हे पर मैंने एक पतीला रख लिया है, आप तवा भी रख सकते हैं, इसके ऊपर देचकी भी रख सकते हैं। रखने के बाद इसके ऊपर मैंने जो रोटी बना के रखी थी वो मैंने इसके ऊपर फैला दी है। फैलाने के बाद इसको हम हल्का सा पलट देंगे। याद रहे कि बहुत ज़्यादा इसको कुक नहीं करना, गोल्डन ब्राउन नहीं करना। जैसे ही आप पलटेंगे तो हल्का हल्का ये पट्टियाँ उतरना शुरू हो जाएंगी। ये देखिए, बेहतरीन सी मैंने ऊपर ही पड़ी हुई है रोटी अभी, तो मैंने इसके ऊपर से ही पट्टियाँ उतारना शुरू कर दी हैं। बहुत ज़बरदस्त ये बनती हैं, बहुत सॉफ्ट हैं और जब आप इसको बना के रखेंगे तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और बनाकर जब आप इसको फ्राई करेंगे तो बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी, क्रिस्पी बनेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए आप इसको बनाकर रख सकते हैं। ये देखें, इसके नीचे से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा होगा आपको, बहुत ही ज़्यादा बारीक और बहुत सॉफ्ट हैं। ये देखें, बिल्कुल नहीं टूटती। आप जिस तरीके से मर्ज़ी इसको पकड़ सकते हैं। अब मैं बताऊँगी आपको कि इसकी हम समोसा पट्टी किस तरीके से बनाएंगे। रोटी को मैंने लिया है, इसको मैंने फ़ोल्ड कर लिया। फ़ोल्ड करने के बाद कटर की मदद से ये देखें, यहाँ पर मैं इसको 2 इंच के फासले पर मैंने इसको कट लगाती जाऊंगी। ये लंबी सी एक पट्टी मैंने तैयार कर ली है। इसी तरीके से बाकी भी मैं पट्टियाँ तैयार कर लूँगी। एक रोटी के अंदर से 3 से 4 पट्टियाँ निकल आती हैं समोसे की। अब आप इसको स्टोर कर सकते हैं। जो बाज़ार से आसानी से जिप लॉक बैग्स मिल जाते हैं, वैसे भी आप इनको जार में डालकर इसको स्टोर कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेमेडी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।